हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द 12 डांसिंग प्रिंसेस। इसका मतलब होगा कि 12 डांसिंग यानी कि नाचने वाली, नृत्य करने वाली प्रिंसेस। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है प्रिंसेसस। प्रिंसेसस यानी यहाँ पे प्रिंसेस की प्लूरल फॉर्म हो गई प्रिंसेस यानी कि राजकुमारियाँ, राजकुमारियाँ। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। लॉन्ग अगो 12 princesses lived in a castle and slept in a large room locked from the outside. लॉन्ग अगो यानी बहुत समय पहले। 12 प्रिंसेसेस, इसे क्या पढ़ेंगे? 12 प्रिंसेसेस यानी कि 12 राजकुमारियाँ लिव्ड रहती थी इन अ कैसल। कैसल का मतलब हो गया किला, यानी कि किले में, एक किले में रहती थी। एंड स्लेप्ट, तो यहाँ पे स्लीप की सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट हो गई। एंड स्लेप्ट और सोती थी इन अ लार्ज रूम यानी कि एक बड़े से कमरे में। लॉक्ड फ्रॉम द आउटसाइड यानी कि वो लॉक किए हुए, फ्रॉम द आउटसाइड यानी कि बाहर से लॉक किए हुए कमरे में सोती थी। तो पूरा का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक का कि एक समय, बहुत समय, लॉन्ग हो गई यानी कि बहुत समय पहले की बात है। 12 राजकुमारियाँ लिव्ड रहती थी एक किले में और वो बंद कमरे में सोती थी, यानी कि बाहर से वो रूम जो था, कमरा, वो बंद रहता था। उस कमरे में 12 राजकुमारियां सोती थी। हाउएवर, हालांकि, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, देयर शूज लुक्ड वॉर्न आउट। हालांकि एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह, देयर शूज, तो देयर यहाँ पे ये हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। एक होता है देयर यानी कि वहां का सेंस देता है, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को दिखाता है। और एक देयर ये हो गया जिसे पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, जिसके बगल में नाउन आता है। तो देयर शूज यानी कि उनके जूते, और शू हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, शूज, क्योंकि ये जोड़े में आते हैं, इसीलिए शूज, पैंट्स, सॉक्स ऐसे होते हैं। उनके जूते लुक्ड वॉर्न आउट यानी जो उनके जूते थे, लुक्ड वो दिखते थे कैसे, तो वॉर्न आउट यानी कि घिसे हुए। तो यहाँ पे वेयर की थर्ड फॉर्म वॉर्न के रूप में यूज किया गया है, लेकिन वेयर यानी पहनना होता है, लेकिन यहाँ पे वेयर का मतलब पहनने से नहीं है। यहाँ पे यूज किया गया है कि ये वॉर्न आउट, जब इसमें आउट लग गया तो इसका मतलब बदल गया। इसका मतलब हो गया कि उसके जो जूते थे वो घिसे हुए दिखते थे। घिसे मतलब कि पुराने, फटे पुराने, जिसे यूज ना किया जा सके, यानी कि पुराने दिखते थे। और यहाँ पे वेयर की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है वॉर्न। वेयर, वोर, वॉर्न होती है। तो वॉर्न आउट यानी कि उनके जूते जो थे, राजकुमारियों के जो जूते थे वो फटे हुए, घिसे हुए दिखते थे। एज इफ दे हैड डांस्ड ऑल नाइट, तो एज इफ का मतलब होगा कि मानो, दे हैड डांस्ड यानी कि उन्होंने डांस किया था, ऑल नाइट यानी कि पूरी रात। तो वो एक क्या था कि एक बंद कमरे में सोती थी 12 राजकुमारी। और जब वो सुबह, हर सुबह उनके जूते कैसे दिखते थे, तो फटे हुए, घिसे हुए, यानी कि ऐसा लगता था कि, मतलब यहाँ पे दिया हुआ एज इफ, मानो कि दे हैड डांस्ड ऑल नाइट, जैसे ऐसे महसूस होता था कि मानो उनके वो पूरी रात उन्होंने डांस किया हो। तो यहाँ का मतलब हो गया कि एज इफ दे हैड डांस्ड ऑल नाइट, तो मानो कि एज इफ यानी मानो उन्होंने पूरी रात, ऑल नाइट यानी पूरी रात उन्होंने डांस किया हो, ऐसे दिखते थे। सो इसीलिए द किंग अनाउंस्ड दैट whoever solved the mystery could marry one of his daughters. so का मतलब हो गया इसीलिए। द किंग यानी कि राजा, अनाउंस्ड यानी घोषणा की, अनाउंस की सेकेंड फॉर्म अनाउंस्ड हो गई यानी घोषणा की। डैट की, whoever यानी जो कोई भी, सॉल्व्ड द मिस्ट्री यानी कि मिस्ट्री का मतलब हो गया रहस्य, सॉल्व्ड यानी कि कोई भी उस रहस्य को सुलझाएगा, तो सॉल्व का यह मतलब हो गया सुलझाना।
सॉल्व की सेकेंड फॉर्म सॉल्व हो गई। तो जो कोई भी इस मिस्ट्री यानी रहस्य को सुलझाएगा, कुड मैरी, कुड यानी कि वो शादी कर सकता था वन ऑफ हिज डॉटर्स, यानी कि उसकी बेटियों में से एक से। तो क्या राजा जो थे उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी इस रहस्य को सुलझाएगा वो उनकी बेटियों में से एक से वो शादी कर सकता था। अ सोल्जर डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक। अ सोल्जर यानी कि एक सैनिक, डिसाइडेड यानी कि तय किया, टू ट्राई हिज लक यानी कि अपना लक आजमाने का उसने सोचा, उसने अपना लक आजमाने के लिए तय किया। ऑन हिज वे टू द कैसल, ऑन हिज वे यानी कि अपने रास्ते, टू द कैसल यानी कि किले के रास्ते, जब वो किले जा रहा था उसी बीच की बात हो रही है कि ऑन हिज वे अपने रास्ते में, टू द कैसल। ही हेल्प्ड एन ओल्ड वुमन, ही हेल्प्ड उसने मदद की, तो ही प्रोनाउन उस सोल्जर के लिए यूज किया गया। ही हेल्प्ड उसने मदद की, एन ओल्ड वुमन एक बूढ़ी औरत की, और यहाँ पे एन आर्टिकल हो गया क्योंकि ओल्ड जब इसे प्रोनाउंस करते हैं तो इसे ये जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो वॉवेल साउंड कर रहा है, इसीलिए एन आर्टिकल का यूज किया गया है। तो उसने मदद की एक बूढ़ी औरत की। फाइंड हर वे होम, फाइंड यानी कि ढूंढने में, हर वे यानी कि उसका रास्ता ढूंढने में, होम यानी कि घर का उसका रास्ता ढूंढने में उसने मदद किया। थैंकिंग हिम सी गेव हिम अ क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी। तो यहाँ पे हो गया कि थैंकिंग हिम यानी कि उसे धन्यवाद करते हुए, सी गेव उसने दिए, तो सी यहाँ पे फीमेल के लिए यूज किया गया है प्रोनाउन, यानी कि उस ओल्ड वुमन के लिए यूज किया गया है कि उसने दिए, हिम यानी उसे क्या दिए। तो और यहाँ पे थैंकिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, यानी कि धन्यवाद देते हुए, हिम यानी कि उस सोल्जर के लिए यूज किया गया। सी गेव हिम यानी कि हिम सोल्जर के लिए यूज किया गया, यानी कि उस बूढ़ी औरत ने उसे दिए अ क्लोक। तो क्लोक का मतलब हो गया कि क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी, तो इसका पूरा का मतलब हो गया कि एक क्लोक उसे गिफ्ट में तोहफे के रूप में देती है धन्यवाद करते हुए। तो क्लोक का मतलब होता है कि एक कपड़ा जिसे लबादा भी बोल सकते हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं इनविजिबिलिटी यानी अदृश्यता का चोंगा, यानी कि जिसे पहनकर लोग गायब हो जाए, लोगों को ना दिखे, तो गिफ्ट के रूप में उसे वो औरत देती है। ही रीच्ड द कैसल, ही रीच्ड यानी कि वह जो सोल्जर था, रीच्ड पहुंचा, द कैसल यानी कि किला पहुंचता है वो, दैट नाइट यानी कि उस रात, एंड पीप्ड, तो पीप का मतलब होता है झांकना, पीप्ड की सेकंड फॉर्म हो गई पीप्ड, इनटू द प्रिंसेसस बेडरूम, यानी कि वो उस रात कहाँ गया, किले में गया, एंड पीप्ड और झांका, द प्रिंसेसस बेडरूम यानी कि राजकुमारियों के शयन कक्ष में, बेडरूम यानी शयन कक्ष जहाँ पे सोया जाता है। तो वो गया सोल्जर और क्या करता है कि उन राजकुमारियों के कमरे में वो झांकता है। ही सॉ उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म सॉ हो गई, देम, अब देम यहाँ पे राजकुमारियों के लिए यूज किया गया है प्रोनाउन। गोइंग डाउन यानी कि नीचे जाते हुए, अ ट्रैप डोर यानी कि एक ट्रैप डोर के जरिए जाते हुए उसने देखा। ट्रैप डोर का मतलब हो गया कि एक जाल का दरवाजा जिसके जरिए वो जो राजकुमारियां थी वो नीचे जा रही थी। सो इसीलिए ही पुट ऑन हिज क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी, इसीलिए ही पुट ऑन, तो पुट ऑन का मतलब होता है जब हम कपड़े पहनते हैं तो उसके लिए पुट ऑन का यूज करते हैं। ही पुट ऑन उसने पहना, और पुट की सेकंड फॉर्म पुट ही होती है, थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है। तो ही पुट ऑन उसने पहना, हिज क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी यानी कि अपना जो वो कपड़ा था अदृश्यता वाला, यानी कि अदृश्यता का जो उसे चोंगा मिला था गिफ्ट के रूप में, उसे वो पहना। एंड फॉलोड देम, और फॉलोड देम यानी कि उनका पीछा किया, किनका, तो 12 राजकुमारियों का उसने पीछा किया। फॉलो करना यानी पीछा करना, फॉलोड यानी कि पास्ट हो गई, सेकंड फॉर्म फॉलोड यानी पीछा किया।
दे वेंट टू अ गार्डन एंड मेट 12 प्रिंसेस। दे वेंट यानी कि वे गए, तो कौन गए, तो यानी राजकुमारियों की, यहाँ राजकुमारियों के लिए दे प्रोनाउन यूज किया गया है। दे वेंट टू अ गार्डन, टू यहाँ वेंट टू अ गार्डन यानी कि ये दिखा रहा है कि वे कहाँ गए, तो एक गार्डन में, एक बगीचे में गए। एंड मेट और मिले 12 प्रिंसेस यानी कि 12 राजकुमारों से। तो मीट की सेकेंड फॉर्म मेट हो गई, 12 यानी कि 12 राजकुमारों से। तो यहाँ पे प्रिंसेस यानी कि राजकुमारों के लिए यूज किया गया, यानी कि राजकुमार का यहाँ पे प्लूरल फॉर्म हो गया, यानी कि एक से ज़्यादा राजकुमार है, 12 राजकुमार है, इसीलिए प्रिंसेस हो गया। और जो राजकुमारी का जो प्रिंसेस का जो प्लूरल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं प्रिंसेसस, और ये हो गई प्रिंसेस, यानी कि 12 राजकुमारों से वो मिले। टुगेदर दे एंटर्ड अ कैसल नियर बाय एंड डांस्ड टिल देयर शूज वोर आउट। टुगेदर यानी कि एक साथ, दे एंटर्ड यानी कि वे प्रवेश किए, अ कैसल एक किले में, नियर बाय यानी कि पास के किले में वे प्रवेश किए, यानी कि 12 राजकुमारी और 12 राजकुमार वे प्रवेश किए किले में, पास के किले में। एंड डांस्ड और उन्होंने डांस किया यानी नृत्य किया। टिल देयर शूज वोर आउट यानी कि तब तक वे डांस किए जब तक कि उनके शूज यानी कि जूते वोर आउट यानी कि फट नहीं गए, तब तक उन्होंने डांस किए। तो यहाँ पे वेयर की सेकेंड फॉर्म वोर के रूप में यूज किया गया है, वोर आउट यानी कि जब तक उनके जूते घिस नहीं गए तब तक वे डांस करते रहे। द सोल्जर देन प्लग्ड twigs फ्रॉम द ट्रीज इन द गार्डन एंड रिटर्न्ड। द सोल्जर यानी जो वो सोल्जर था जो गया था पता लगाने के लिए, देन तब, प्लग्ड उसने तोड़ा, प्लग की सेकेंड फॉर्म प्लग्ड हो गई, और प्लग मतलब होता है तोड़ना। ट्विंग किसे तोड़ा, तो ट्विंग यानी कि टहनियों को, जो छोटे छोटे पतले पतले से टहनियाँ निकली होती है ना उसे ट्विंग बोलते हैं। तो ट्विंग्स यानी टहनियों को, फ्रॉम द ट्रीज यानी कि पेड़ों के टहनियों से, वो पेड़ों को छोटे छोटे टहनियों को उसने तोड़ा। इन द गार्डन यानी कि बगीचे में, यानी बगीचे से उसने, गार्डन से छोटे छोटे टहनियों को, ट्विंग्स को उसने तोड़ा। एंड रिटर्न्ड और वो रिटर्न यानी वापस आ गया। द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे का मतलब हो गया कि दूसरे दिन। ही सोड यानी कि उसने दिखाया, सो की सेकेंड फॉर्म सोड हो गई। द ट्विंग्स यानी कि उन टहनियों को उसने दिखाया। टू द किंग यानी राजा को उन टहनियों को दिखाया। एंड टोल्ड हिम और उन्हें बताया, ऑल ही हैड सीन यानी कि उसने जो भी देखा था, ऑल ही हैड सीन यानी उसने जो भी देखा था वो राजा को बताया। तो वो जो पेड़ की जो टहनियाँ थी उसे तोड़कर वो इसलिए लाया था, यानी कि सबूत के रूप में दिखाने के लिए। द किंग वाज हैप्पी यानी जो राजा थे वो खुश थे। That the mystery had been solved यानी जो मिस्ट्री था यानी रहस्य था, had been solved यानी कि उसे सॉल्व कर दिया गया था, यानी सुलझा दिया गया था। तो had been के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस की सेंटेंस हो गई। एंड और kept his promise to the soldier और kept his promise यानी कि उन्होंने अपना वादा रखा। कीप की सेकेंड फॉर्म केप्ट हो गई। वादा रखा का मतलब होगा कि वादा उन्होंने अपना निभाया। टू द सोल्जर यानी कि उस सैनिक से। तो जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि जो कोई भी इसे सॉल्व करेगा, इस रहस्य को, उसे मैं अपनी बेटियों में से एक से शादी करने दूंगा। तो वो सोल्जर जो होता है उसे सॉल्व करता है कि क्यों जो 12 राजकुमारियाँ थी उनके जूते क्यों घिस जाते थे। तो उस सोल्जर ने पता लगाया, तो इसलिए राजा ने भी अपना वादा निभाया। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो राजकुमारियाँ हैं वो डांस कर रही है यहाँ पे।